आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, टूल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, टाइप्स ऑफ द मशीन टूल्स क्या होता है, बेसिक्स ऑफ द टूल इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक्स ऑफ द टूल इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स इन द टूल इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में स्टडी करेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ द मशीन टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ऑपरेशनल इशू इन द टूल इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारे हम लोग स्टडी करेंगे। टूल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक वाइटल एरिया है। टूल के विदाउट जो है मेटल कटिंग आपका नहीं हो सकता है, और टूल इंजीनियरिंग में जो आपको इंक्लूड करता है वो आपको मेटल कटिंग है, प्रेसिंग है, और वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आपको इंक्लूड करता है ना। जितने भी इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री है, सभी में मेटल कटिंग का आपको यूज होता है, और उसमें टूल इंजीनियरिंग का आपको यूज होता है। मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी कर लिया है, और मैकेनिक्स ऑफ द मेटल कटिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पूरा स्टडी कर लिया है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक्स ऑफ द टूल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, क्लासिफाई द टूलिंग एंड द मशीन टूल के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मशीन टूल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। कौन कितना टूल्स यूज करता है वो आपको उतना डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। और जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूलिंग है, कटिंग टूल्स आपको यहां पर आपको बताया गया है। ड्रिल्स होते हैं, रीमर्स होते हैं, मिलिंग कटर्स होते हैं, ब्रॉचेज होते हैं, टैप्स होते हैं, ये सारे कटिंग टूल्स होते हैं। जिग्स एंड फिक्चर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। ये गाइडिंग द टूल एंड होल्डिंग द वर्कपीस के लिए यूज किया जाता है, जिग्स एंड फिक्चर। और ये आपको यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, टूल बिट जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल बिट ग्राइंड करके आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको लेथ मशीन में जितने तरह के टूल होते हैं उसके बारे में आपको फिगर यहां पर आपको बताया गया है। देखिए, एक तरफ से हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ये आपको पार्टिंग टूल है। पार्टिंग टूल है जो कि आपको दो भाग में वर्कपीस को सेपरेट करता है। ये आपको पार्टिंग टूल है। दूसरा टूल है टर्निंग टूल है, जो टर्निंग ऑपरेशन के लिए आपको यूज होता है। ये आपको टर्निंग टूल है ना। ये आपको टर्निंग टूल है। ये तीसरा है आपको राइट हैंड टर्निंग टूल है। देखिए, ये राइट हैंड आपको कटिंग करता है और ये टर्निंग ऑपरेशन करता है। ये आपको राइट हैंड टर्निंग टूल है। चौथा है आपको लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। ये लेफ्ट हैंड कटिंग करता है और इधर मूव करता है। इसको लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल बोलते हैं। ये आपको रेडियस टूल है, जो कि इंटरनल रेडियस बनाता है, इंटरनल शेप का रेडियस आपको बनाता है ना। ये आपको थ्रेडिंग टूल है। ये आपको थ्रेडिंग टूल है और ये थ्रेड्स प्रोड्यूस करता है आपको वर्कपीस में। और लास्टली आपको ये चैम्फरिंग टूल है, जो आपको चैम्फर बनाता है। तो आपको यहां पर 8 तरह का टूल आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आपको लेथ मशीन में आपको यूज होता है। सबका शेप अलग अलग होता है, जो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। सभी टूल का शेप आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ द टूल बिट जो ग्राइंड किया जाता है,
वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। कितने तरह के टूल बिट होते हैं वो आपको यहां पर आपको ऑपरेशन के हिसाब से आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। दूसरा जिग्स का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपको वर्क होल्डिंग के लिए यूज होता है और लोकेटिंग द और कंट्रोलिंग द कटिंग टूल के लिए आपको यूज होता है। फिक्चर का यूज जो है वर्कपीस को लोकेट के लिए आपको यूज होता है। जिग्स एंड फिक्चर का आप हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल्स के बारे में हम लोग यहां पर आपको पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टूल का किस तरह हुआ है ये यहां पर आपको दिया गया है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे कैसे टूल जो है आपको डेवलप हुआ है हिस्ट्री में, वो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। बिफोर 4000 बीसी स्टोन के टूल बनते थे, वुड के टूल बनते थे, बोन के टूल बनते थे, फ्लिंट के टूल बनते थे। 4000 ईसा पूर्व स्टोन के टूल जो है मेन बनाया करता था, वुड के टूल जो है मेन बनाया करता था, बोन के टूल जो है मेन बनाया करता था। उसके बाद 4000 से 3000 के बीच में ये कोरंडम स्टोन का आपको टूल आया। कोरंडम स्टोन का आपको टूल आया 4000 से 3000 के बीच में। कोरंडम स्टोन का टूल आया 3000 से 2000 के बीच में। आपको होल मेकिंग किया गया, हैमर एक्स किया गया, टूल फॉर द आयरन मेकिंग एंड द कारपेंट्री किया गया। ये आपको यहां पर आपको टूल आया। 2000 से 1000 के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आपको टूल में आपको नहीं हुआ। 1000 से 1 बीसी के बीच में इंप्रूव्ड चिजल किया गया, साव किया गया, फाइल्स किया गया, वुड वर्किंग लेथ्स को बनाया गया। 1000 से 1 बीसी के बीच में चिजल बनाया गया, साव बनाया गया, फाइल्स बनाया गया, वुड वर्किंग लेथ आपको बनाया गया। 1000 के बीच में एचिंग ऑफ द आर्मर किया गया। इचिंग ऑफ द आर्मर जो है 1000 के बीच में किया गया। 1000 से 1500 के बीच में सैंड पेपर का यूज किया गया, वाइन मिल ड्राइवन सॉ बनाया गया। 1000 से 1500 के बीच में सैंड पेपर को एमरी पेपर जो बोलते हैं उसका जो है आपको खोज किया गया, वाइन मिल ड्राइवन सॉ बनाया गया। उसके बाद 1500 से 1600 के बीच में बोरिंग टूल का यूज किया गया, टर्निंग का आपको यूज किया गया, स्क्रू कटिंग लेथ का यूज किया गया, ड्रिल प्रेस का यूज किया गया, है ना। 1600 से 1700 के बीच में आपको हैंड लेथ बनाया गया जो कि वुड का काम करता था। 1600 से 1700 के बीच में आपको हैंड लेथ बनाया गया जो कि वुड का काम करता था। 1700 से 1800 के बीच में शेपिंग मशीन आ गया, मिलिंग मशीन आ गया, कॉपिंग मशीन आ गया, लेथ फॉर द गन स्ट्रोक्स आ गया, टेरेथ लेथ आ गया, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आ गया, वेट्रिफाइड ग्राइंडिंग व्हील आ गया, है ना। तो किस तरह जो है आपको डेवलपमेंट हुआ मशीन टूल का, आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि टूल का किस तरह जो है आपको डेवलपमेंट हुआ। 1800 से 19 के बीच में गियर लेथ आ गया, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन आ गया, हॉबिंग मशीन आ गया, हाई स्पीड स्टील टूल्स आ गया, AL2O3 एंड सिलिकॉन कार्बाइड का टूल आ गया। हाई स्पीड स्टील का जो टूल है वो 1800 ईस्वी में आया था, 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में आपको आया था, जो कि अभी भी चल रहा है। हाई स्पीड स्टील टूल्स जो कि अभी भी आपको जो है आपको सबसे ज्यादा टूल्स जो यूज हो रहे हैं वो आपको हाई स्पीड स्टील टूल का आपको यूज हो रहा है। AL2O3 और सिलिकॉन कार्बाइड का टूल आपको इसी बीच में आपको आया था। 1900 से 1920 के बीच में टंगस्टन कार्बाइड आया। टंगस्टन कार्बाइड के आने से मास प्रोडक्शन होने लग गया, ट्रांसफर मशीन भी इसी बीच में आपको आया था। 1920 से 1940 के बीच में कोई डेवलपमेंट आपको नहीं हुआ। 1940 से 1950 के बीच में कोई आपको डेवलपमेंट आपको नहीं हुआ। 1950 से 1960 के बीच में ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन आ गया।
इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मशीनिंग शुरू हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन आपको शुरू हो गया। 1960 से 70 के बीच में टाइटेनियम कार्बाइड का आपका प्रयोग होने लग गया, सिंथेटिक डायमंड बनने लग गया, न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है आ गया। 1970 से 1980 के बीच में क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आपको आ गया, कोटेड टूल आ गया, और सीआईएम आ गया, ऑटोमेटिक एडेप्टिव कंट्रोल आ गया, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ गया, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया, अनमैन्ड फैक्ट्री आ गया। अनमैन्ड फैक्ट्री का खोज जो है 1970 से 80 के बीच में हो आपको आ गया। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के आने से बहुत सारे कंट्री अनमैन्ड फैक्ट्री बोलती है, लेबर का कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होता रहता है। आपको डेवलप्ड कंट्री में आपको ये काम आपको अभी भी हो रहा है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ गए हैं, सीआईएम आ गया, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो ये आपको 1970 से 80 के बीच में आपको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको आ गया, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आपको बन गए, अनमैन्ड फैक्ट्री बन गया, जहां की लेबर का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। ये आपको अनमैन्ड फैक्ट्री आपको बन गया। 1970 से 1980 के बीच में अनमैन्ड फैक्ट्री आपको बन गया। तो ये सारे डेवलपमेंट आपको किस तरह से कटिंग टूल के बारे में हुए हैं, ये आपको यहां पर आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको क्लियर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि मशीन टूल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। ये आपको हिस्ट्री आपको यहां पे बताया जा रहा है। 4000 बीसी के पहले हम लोग स्टोन का टूल यूज करते थे, वुड का टूल यूज करते थे, बोन का टूल यूज करते थे, और आइवरी का टूल यूज करते थे। और अभी जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ गया है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आ गया है, अनमैन्ड फैक्ट्री आ गया है ना। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जो है अब जो है आपको काम कर रहा है, वो आपको अनमैन्ड फैक्ट्री ये भी जो है आपको आ गया। तो पूरा मशीन टूल का डेवलपमेंट आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। तो टूल इंजीनियरिंग में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो आपको यहां पे बताया गया है। दूसरा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किस तरह का होता है वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको किस तरह का होता है वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो मैंने आपको यहां पर आपको फिगर दिखाया, यहां पर आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही मैंने आपको फिगर यहां पर आपको दिखाया था कि इतने तरह के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको होते हैं, है ना। सभी तरह का टूल यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जो आपको टर्निंग में, बोरिंग में, शेपिंग में और प्लेनिंग ऑपरेशन में आपको यूज किया जा रहा है, ये आपको 4 टाइप का होता है। सॉलिड टाइप टूल बिट, ब्रास टिप टूल, लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल एंड थ्रो वो इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल, है ना। 4 तरह का होता है। सॉलिड टाइप टूल बिट, ब्रास टिप टूल, लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल एंड थ्रो वो इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल। ये आपको 4 तरह का होता है। सॉलिड टाइप टूल बिट, है ना, ये जो बनता है सेम मटेरियल एज ऑफ द टूल, टूल का और उसका जो है मटेरियल आपको सेम होता है, और इसमें टील ट्यूब का जो मटेरियल है वही मटेरियल आपको पूरे आपको मटेरियल में आपको होता है, उसको सॉलिड टाइप टूल बिट बोलते हैं। सॉलिड टूल्स आर ग्राउंड टू द रिक्वायर्ड ज्योमेट्री बाय द मशीन ऑपरेटर, से उसको ग्राउंड करते हैं।
दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द स्पेशल ग्राउंड फॉर्म टूल्स। इसको ग्राउंड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ द टूल इज द एंगल फ्रॉम 15 to 20 डिग्री। हाई स्पीड स्टील्स एंड कास्ट एलाइड टूल्स आर कॉमनली कैटेगराइज्ड एज द सॉलिड टाइप टूल। हाई स्पीड स्टील टूल के जितने भी आपके टूल बनते हैं उसको सॉलिड टाइप टूल बिट आपको बोला जाता है ना। सॉलिड टाइप टूल बिट एक ही मटेरियल का पूरा टूल बना हुआ होता है। हाई स्पीड स्टील के जितने भी आपको टूल बनते होते हैं उसको सॉलिड टाइप टूल बिट आपको बोला जाता है ना। सॉलिड टाइप टूल बिट में जो मटेरियल लगा होता है वो आपको सस्ता होता है, चीपर होता है, दूसरे आपको मटेरियल से आपको सस्ता होता है। तो इसीलिए वो एक ही मटेरियल का पूरा टूल आपको बनाया जाता है और उसमें आपको दिया हुआ है कि जो टिप का एंगल है 15 से 20 डिग्री आपको होता है ना। जो टूल होल्डर है, टूल होल्डर में आपको सॉलिड टाइप टूल बिट आपको यूज किया जाता है। टूल होल्डर में आपको रखा जाता है और जो है ऑपरेशन किया जाता है। ये आपको सॉलिड टाइप टूल बिट है। ये आपको सॉलिड टाइप टूल बिट है। दूसरा है ब्रास टिप टूल, है ना। ब्रास टिप टूल ये आपको सिल्वर ब्राजिंग से बनाया जाता है, सोल्डरिंग से बनाया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड इज जनरली यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर द ब्रास टिप टूल। टंगस्टन कार्बाइड का जो आपको टूल बनता है वो आपको ब्रास टिप टूल कहा जाता है ना। तो इसमें आपको सिल्वर ब्राजिंग से बनता है, सोल्डरिंग से बनता है, इंडक्शन हीटिंग करके आपको बनाया जाता है ना। तो ये आपको टिप टूल है। टिप बनाया जाता है, टिप बनाया जाता है टंगस्टन कार्बाइड का। ये आप इसमें आपको सिल्वर ब्राजिंग करके, सोल्डरिंग करके आपको जो है टंगस्टन कार्बाइड का ब्रास टिप टूल बनाया जाता है, जिसमें कि गैस बर्नर इंडक्शन हीटिंग का यूज करके आपको टिप का टूल बनाया जाता है। इसको ब्रास टिप टूल बोलते हैं। हीटिंग करके, गैस हीटिंग करके, बर्नर में हीटिंग करके, इंडक्शन हीटिंग करके आपको टूल टिप बनाया जाता है, उसको ब्रास टिप टूल बोलते हैं। लॉन्ग इंडक्सेबल इंसर्ट टूल। Long indexable insert tool consists of the mechanical tool holder and an indexable insert with the top and bottom that can be reground to the correct geometry. Inserts are available in the square form, rectangular form, diamond form, round form and triangular shape form. है ना। ये इंसर्ट के रूप में बनाया जाता है। इंसर्ट के रूप में आपको बनाया जाता है। जो इंसर्ट जो है स्क्वायर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, रेक्टेंगल के रूप में अवेलेबल रहता है, डायमंड के रूप में अवेलेबल रहता है और राउंड के रूप में अवेलेबल रहता है, ट्रायंगुलर शेप के रूप में आपको अवेलेबल रहता है। ये आपको लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल है। और चौथा टाइप है थ्रो अवे एंड डिस्पोजेबल इंसर्ट टूल, है ना। डिस्पोजेबल इंसर्ट टूल, इसमें जो है आपको जो इंसर्ट बनाया जाता है, ट्रायंगुलर बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है, राउंड बनाया जाता है, डायमंड बनाया जाता है, पैरेललोग्राम बनाया जाता है और बटन शेप का बनाया जाता है। और इंसर्ट को यूज करके रीशार्पन नहीं किया जाता है और जो है उसको एक बार यूज करके उसको थ्रो अवे कर दिया जाता है। वो थ्रो अवे इंसर्ट टूल आपको कहलाता है ना। ये आपको 4 तरह का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। सॉलिड टाइप टूल बिट जो आपको हाई स्पीड स्टील का आपको बना होता है और ये आपको चिपर होता है। ये आपको हाई स्पीड स्टील का आपको बना होता है, सॉलिड टाइप टूल बिट कहलाता है। दूसरा टाइप ब्रास टिप टूल आपको कहलाता है, जिसमें कि ब्राजिंग किया जाता है, सिल्वर ब्राजिंग किया जाता है। वो आपको टंगस्टन कार्बाइड का आपको टूल बनाया जाता है। ब्राजिंग करके आपको बनाया जाता है, इंडक्शन हार्डनिंग करके बनाया जाता है। ये आपको ब्रास टिप टूल कहलाता है। तीसरा इंसर्ट करके बनाया जाता है। इंसर्ट होता है वो इंडेक्सेबल इंसर्ट होता है। टूल होल्डर में आपको
इंसर्ट किया जाता है। ये इंसर्ट जो है स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में, राउंड फॉर्म में, ट्रायंगुलर शेप के फॉर्म में आपको अवेलेबल रहता है। और चौथा जो है आपको थ्रोवे इंसर्ट टूल होता है, जिसको कि एक बार यूज करके उसको आपको हटा दिया जाता है। इंसर्ट हैव ए नंबर ऑफ द कटिंग एजेज होते हैं। एक एज को आपको मशीन करके दूसरे एज में मशीन करते हैं, फिर तीसरे एज में मशीन करते हैं, फिर उसको हटा देते हैं। ये आपको थ्रोवे इंसर्ट टूल आपको कहलाता है। ये आपको 4 तरह का होता है। उसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में कटिंग एज आपको मल्टीपल पॉइंट का होता है, जैसे कि ड्रिलिंग में होता है, मिलिंग में होता है, ब्रोचिंग में होता है, ग्राइंडिंग में होता है ना। ये आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको कहलाता है। इसमें आपको जो कटिंग एज है, हेलिक्स एंगल है, नंबर ऑफ टीथ है, इससे आपको डिफाइन किया जाता है ना। ये आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको कहलाता है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको यहां पर आपको कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ द मशीन टूल आपको यहां पर आपको फिर बताया जा रहा है। व्हाट आर द जनरल पर्पस ऑफ द मशीन टूल्स आर देयर, है ना। तो सिलिंड्रिकल वर्क में काम आते हैं, गियर कटिंग में काम आते हैं, सिंगल पर्पस मशीन आपको यहां पर सभी आपको यहां पर जो यूज होता है वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। वॉचिंग में, मिलिंग में आपको जो काम आता है वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। शेपिंग ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। सभी ऑपरेशन का आपको सिंगल पॉइंट टूल आपको यहां पर आपको दिखाया गया। अब पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। तो ये समरी में आपको यहां पे दिखाया डिफरेंट मशीन टूल का। टाइप्स ऑफ द मशीन टूल। जनरल पर्पस मशीन टूल होते हैं। जनरल पर्पस मशीन टूल जो जनरल काम के लिए आपको किया जाता है उसको जनरल पर्पस मशीन टूल उसको बोलते हैं। इसको बेसिक मशीन टूल भी बोलते हैं कि भाई ये बेसिक मशीन टूल है। कहीं भी किसी इंडस्ट्री को खोलना है तो आपको बेसिक मशीन टूल को आपको रखना पड़ेगा। जैसे आपको इंजन लेथ हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया,
मिलिंग मशीन हो गया, बोरिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, शेपिंग हो गया, प्लेनिंग मशीन हो गया, ये सारा आपको जनरल पर्पस मशीन टूल कहलाते हैं या बेसिक मशीन टूल कहलाते हैं। आपको कोई इंडस्ट्री खोलना है तो आपको ये मशीन टूल आपको रखना ही पड़ेगा, ये आपको जनरल पर्पस मशीन टूल आपको कहलाता है। सिंडिकल वर्क के लिए आप सेंटर लेथ का यूज करेंगे, बार टरत लेथ का यूज करेंगे, कैपेसिटर लेथ का यूज करेंगे, बोरिंग मशीन का यूज करेंगे, सिंडिकल ग्राइंडर का यूज करेंगे। कोई भी सिंडिकल काम करना है ना तो आप सेंटर लेथ का यूज करेंगे, बार टरत लेथ का यूज करेंगे, कैपेसिटर लेथ का यूज करेंगे, बोरिंग मशीन का यूज करेंगे, सिंडिकल ग्राइंडर का यूज करेंगे। सरफेस वर्क के लिए सरफेस का काम करना है तो दो तरह से होगा, एक तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन से होगा, दूसरा रोटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन से होगा। रेसिप्रोकेटिंग मोशन से होगा उसको प्लेनिंग बोलेंगे, शेपिंग बोलेंगे, स्लोटिंग बोलेंगे, ब्रोचिंग मशीन्स बोलेंगे। रोटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन से जो होगा उसको मिलिंग मशीन बोलेंगे, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन बोलेंगे एंड द लेथ बोलेंगे, है ना। तो ये सरफेस वर्क दो तरह से आपको होता है, एक तो बाय रेसिप्रोकेटिंग मोशन से होता है, बाय रोटरी एंड ट्रांसलेटिव मोशन से होता है। ये दो तरह से होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन में प्लेनिंग हो गया, शेपिंग हो गया, स्लोटिंग हो गया और ब्रोचिंग मशीन्स हो गया, उसके बारे में आपको होता है। मिलिंग मशीन में आपको सरफेस ग्राइंडिंग मशीन लेथ हो गया, उसके बारे में आपको होता है ना। फॉर प्रोडक्शन और द इनलार्जिंग द होल, फॉर प्रोड्यूसिंग द होल आपको लेथ का यूज होगा, ड्रिलिंग मशीन का यूज होगा, बोरिंग मशीन का यूज होगा, होनिंग मशीन का यूज होगा, ब्रोचिंग मशीन का यूज होगा। होल को बनाना है या होल को इनलार्ज करना है तो कौन कौन सा मशीन यूज करेंगे वो आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। लेथ का यूज करेंगे, ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे, बोरिंग मशीन का यूज करेंगे, होनिंग मशीन का यूज करेंगे, ब्रोचिंग मशीन का यूज करेंगे। आपको अगर होल बनाना है, होल को प्रोड्यूस करना है, होल को इनलार्ज करना है ना। फॉर गियर कटिंग, गियर कटिंग के लिए मिलिंग मशीन का यूज करेंगे, रेक एंड कटर पिनियन कटर मशीन का यूज करेंगे, हॉबिंग मशीन का यूज करेंगे। आपको जब गियर कट करना है ना तो आपको मिलिंग मशीन का आपको यूज होगा, रैक कटर एंड पिनियन कटर मशीन का यूज होगा, हॉबिंग मशीन का आपको यूज होगा। थ्रेड कटिंग करना है ना, लीड स्क्रू कटिंग मशीन का यूज होगा, टैपिंग का यूज होगा, थ्रेड मिलिंग का यूज होगा, थ्रेड ग्राइंडिंग का यूज होगा, थ्रेड रोलिंग मशीन का यूज होगा। थ्रेड कटिंग के लिए आपको जितने भी तरह के वर्क होते हैं वर्कशॉप में वो आपको यहाँ पर आपको सारा जनरल पर्पस मशीन टूल का वो आपको सारा आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। सिलिंड्रिकल वर्क के लिए सेंटर लेथ का यूज करेंगे, बार टरत लेथ का यूज करेंगे, कैपेसिटर लेथ का यूज करेंगे, बोरिंग मशीन का यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर का यूज करेंगे। सरफेस वर्क के लिए रेस्पिरेटिंग मोशन का यूज करेंगे, बाय रोटरी एंड ट्रांसलेटिव मोशन का यूज करेंगे। फॉर प्रोड्यूसिंग और इनलार्जिंग द होल के लिए लेथ्स का यूज करेंगे, ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे, बोरिंग मशीन का यूज करेंगे, होनिंग मशीन का यूज करेंगे, ब्रोचिंग मशीन का यूज करेंगे, है ना। प्रोडक्शन मशीन टूल, जो आपको प्रोडक्शन मशीन टूल्स होता है, आपको मल्टीपुल टूल लेथ, मल्टीपुल हेड ड्रिलिंग मशीन, कैपेसिटर लेथ एंड थ्रेड लेथ, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन, सेमी ऑटोमेटिक लेथ, प्रोडक्शन मिलिंग मशीन, ये सारे आपको प्रोडक्शन मशीन कहलाते हैं, है ना। स्पेशल पर्पस मशीन होते हैं, स्पेशल पर्पस जो है किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये जो है आपको थोड़ा डिफरेंट होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, स्पेशल जॉब बनाने के लिए आपको यूज किया जाता है। जैसे आपको पिस्टन टर्निंग लेथ, ये आपको स्पेशल पर्पस मशीन है। कैम शेफ्ट ग्राइंडर, ये आपको स्पेशल पर्पस मशीन है। गियर जनरेटर आपको स्पेशल पर्पस मशीन है। फॉर्म टूल आपको स्पेशल पर्पस मशीन है ना। ये सारे आपको स्पेशल पर्पस आपको मशीन है। ऑपरेशनल इशू क्या क्या है टूल इंजीनियरिंग में, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ऑपरेशनल इशू
आपको यहाँ पे आपको लेथ में जो टर्निंग करते हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दिस इज हेल्ड इन द चक, वर्कपीस इज हेल्ड इन द चक, कटिंग टूल इंसर्ट है आपका, ये आपका टूल होल्डर है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको चिप बन रहा है, ये आपको डेप्थ ऑफ कट दिखा रहा है, ये आपको फीड रेट दिखा रहा है, और ये आपको कटिंग स्पीड आपको दिखा रहा है ना। टर्निंग का आपको लेथ टर्निंग जो आपको ऑपरेशन होता है उसके बारे में आपको क्लियर कट आपको आइडिया आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये लेथ में टर्निंग किस तरह होता है। The tool is held rigidly in a tool post and moved at a constant rate along the axis of the bar. ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको लेथ का टर्निंग ऑपरेशन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। फेसिंग ऑपरेशन भी आपको फ्लैट सरफेस जनरेट करता है, ये आपको फ्लैट सरफेस जनरेट करता है, ये आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। ड्रिलिंग ऑपरेशन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आपको ट्विस्ट ड्रिल आपको दिखाया जा रहा है। ट्विस्ट ड्रिल से जो है आपको लेथ में भी आपको ड्रिल होता है, और दूसरा ये आपको हेलिक्स एंगल है, ये आपको क्लियरेंस एंगल है, ये आपको कटिंग एज है, ये आपको फ्लूट है। ट्विस्ट ड्रिल का आपको नोमेनक्लेचर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ड्रिलिंग टाइम एस्टिमेशन जो है ना वो आपको यहां पर किया गया है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड जो है ना आपको इस फार्मूला से निकालेंगे। कटिंग स्पीड जो निकालेंगे ना V इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। V कटिंग स्पीड हो गया, D डायमीटर हो गया, N आपको रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रिल हो गया, ये हो गया। और ये आपको अप्रोच डिस्टेंस हो गया, टोटल अप्रोच डिस्टेंस आपको ये आपको यहां पे दिखाया गया। लेंथ ऑफ द टूल ट्रेवल आपको दिखाया गया है ना। और टाइम फॉर द ड्रिलिंग होल आपको L बाई F इंटू N, L आपको यहां पर आपको दिखाया गया। L का जो फॉर्मूला है ये आपको ये L का फॉर्मूला हो गया, ये यहां पर आपको कैलकुलेट किया गया है। और N यहां से आपको निकाला जाएगा, तो ड्रिलिंग टाइम कितना लगेगा यहां पर आपको बताया गया है। ड्रिलिंग टाइम का एक मशीनिंग टाइम का एक प्रॉब्लम भी यहां पर आपको बताया गया है। A hole of the 20 mm diameter and 50 mm depth is to be drilled in a mild steel component. The cutting speed can be taken as the 60 meter per minute and the feed rate as the 0.25 millimeter. Calculate the machining time. इसमें आपको मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में आपको बताया गया। V आपको दिया हुआ है, F दिया हुआ है, D आपको दिया हुआ है, L दिया हुआ है, N आपको निकल जाएगा, A आपको निकल जाएगा ऊपर के फॉर्मूला से। टोटल लेंथ ऑफ द ड्रिल आपको निकल जाएगा, टाइम फॉर ड्रिलिंग द होल आपको निकल जाएगा, है ना। टाइम फॉर ड्रिलिंग द होल कितना लगेगा वो आपको यहां पर आपको निकल जाएगा। तो ड्रिलिंग के बारे में आपको कितना टाइम लगेगा ड्रिल करने का वो आपको यहां पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, वो आपको निकाला गया। तो ट्विस्ट ड्रिल के क्या क्या पार्ट होते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया। ट्विस्ट ड्रिल के जो जो पार्ट होते हैं वो आपको बताया गया। टर्निंग के जो जो पार्ट होते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया। टर्निंग का जो जो पार्ट होता है टर्निंग ऑपरेशन में, ये आपको टूल होल्डर है, ये आपको कटिंग टूल इंसर्ट है, ये आपको चक में इंसर्ट किया गया है, ये आपको फीड रेट है, ये आपको यहां से यहां तक डेप्थ ऑफ कट है, ये आपको चिप बना हुआ है, ये आपको वर्कपीस है, वो आपको दिखाया गया है ना। स्पेशल पर्पस मशीन टूल क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। स्पेशल पर्पस मशीन टूल का डिफिनेशन क्या है, कौन कौन से मशीन स्पेशल पर्पस मशीन टूल है उसके बारे में आपको बताया। प्रोडक्शन मशीन टूल कौन कौन से होते हैं
वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया। सेमी ऑटोमेटिक लेट है, प्रोडक्शन मिलिंग मशीन है, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन है, कैपेसिटर एंड टरेट लेथ है, ये आपको प्रोडक्शन मशीन टूल है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। थ्रेडिंग के लिए कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। गियर कटिंग के लिए कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया। होल को प्रोड्यूस करने के लिए, इनलार्ज के लिए आपको कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे आपको बताया गया। सरफेस वर्क के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और रोटेटरी ट्रांसलेशनिंग मोशन में कौन कौन सा आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है ना। टाइप्स ऑफ द मशीन टूल्स, जनरल पर्पस मशीन टूल आपको यहां पर आपको बताया गया। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है वो यहां पर आपको क्लियर किया गया। डीलिंग में, मिलिंग में, ब्रोचिंग में, ग्राइंडिंग में आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको यूज होता है। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको 4 तरह का होता है। ये 4 तरह का वो आपको यहां पर आपको क्लियर किया गया। ये 4 तरह का कटिंग टूल होता है। सॉलिड टाइप टूल बिट, ब्रांच टाइप टूल, लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल, थ्रोवे इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल। ये 4 तरह के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टर्निंग में, बोरिंग में, शेपिंग में और प्लेनिंग ऑपरेशन में आपको यूज किया जाता है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको, ये आपको मशीन टूल कैसे कैसे आपको डेवलप हुआ उसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताता है। 4000 बीसी के पहले स्टोन यूज होता था। 4000 से 3000 के बीच में कोरंडम आया। 3000 से 2000 के बीच में आपको होल मेकिंग शुरू हुआ। टूल्स फॉर आयरन मेकिंग एंड कारपेंट्री शुरू हुआ। ये सारे ईयर वाइज आपको यहां पर बताया गया है। 1970-80 के बीच में आपको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रोबोट शुरू हुआ, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम शुरू हुआ, अनमैन्ड फैक्ट्री शुरू हुआ, है ना। 1960-70 में टाइटेनियम कार्बाइड आया, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन आया। 1950-60 में ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन हुआ आया, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मशीनिंग आया। 90 से 1920 के बीच में टंगस्टन कार्बाइड मास प्रोडक्शन टूल आपको टूल आया, है ना। तो ये आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया गया। वेरियस टाइप्स ऑफ द टूल बिट क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। कितने तरह के टूल बिट होते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया। बेसिक्स ऑफ द टूल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन आपको यहां पर बताया गया। टूल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको स्टडी करके आपको यहां पर डिटेल से बताया गया।